व्हाट्सएप पर तेजी से एक बहुत ही अजीबोगरीब पोस्ट वायरल हो रही थी। पोस्ट में दो माँ बेटी के सुसाइड के पीछे लोग अजीबोगरीब टिप्पणियां कर रहे थे। ये पोस्ट राजस्थान के बाड़मेर जिले से वायरल होना शुरू हुई थी। इस भयानक पोस्ट के बारे में बाड़मेर पुलिस को भी पता चलता है और पुलिस इस मामले की छानबीन के लिए उस इलाके में पहुंचती है जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। जब पुलिस इस घटना से संबंधित कार्यवाही शुरू करती है तो ये केस ऑनर किलिंग से एक ऐसी कहानी पर पहुंच जाता है जिस पर भरोसा करना मुश्किल था। पुलिस की जांच में इस घटना की एक एक करके परतें खुलती रहती है और जिसके बाद एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठता है जिसे सुनने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। तो आखिर क्या थी इन हत्या या सुसाइड के पीछे की पूरी कहानी? आखिर क्यों एक माँ बेटी ने इतना भयानक कदम उठाया या फिर इन्हें किसी ने मजबूर किया था? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में सिलसिलेवार तरीके से। मगर घटना की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं वो सुनने में किसी फिल्म के स्टोरी की तरह लगेगी, मगर ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। कहते हैं फिल्म समाज का आईना होती है, मगर क्या हो जब इन फिल्मों की तर्ज पर लोग इतने भयानक काम को अंजाम देने लगे। इस मामले की शुरुआत होती है राजस्थान के बाड़मेर के समधड़िया से। समधड़िया के छोटे से गांव में एक रईस परिवार रहता था। इस परिवार में निशा अपनी माँ, पिता और भाई के साथ रहती थी। पिता दिनेश गांव के रईस जमींदारों में गिने जाते थे। ये लोगों को ब्याज पर पैसा दिया करते थे। निशा का भाई कपिल भी पिता के काम में हाथ बटाता था। निशा 19 साल की थी और कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। इनका परिवार हर तरह से सुखी और संपन्न था। ये लोग आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दूसरी तरफ समधड़िया इलाके के 5 किलोमीटर की दूरी पर लाड़ गांव में भी एक परिवार रहता था। ये परिवार लोगों के घरों के फंक्शन में ढोल बजाने का काम किया करता था। इस परिवार में एक 22 वर्षीय लड़का मुकेश दमामी भी था, जो कि पिता के साथ लोगों के घरों में ढोलक बजाने का काम करता था। निशा और मुकेश की मुलाकात समधड़िया गांव की ही एक शादी में हुई थी और इनकी मुलाकात जल्द ही प्यार में बदल गई। निशा और मुकेश के प्यार के चर्चे गांव में भी होने लगे थे और फिर एक दिन निशा की सुसाइड की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। बेटी के इस तरह सुसाइड करने से पूरा परिवार सकते में था। खैर, निशा के सुसाइड करने के बाद पुलिस को इत्तला किया जाता है। पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर निशा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात तो साफ थी कि निशा ने अपने आप खुद को फांसी लगाई थी। मगर निशा ने ऐसा कदम क्यों उठाया? ऐसे सवाल का जवाब पुलिस निशा के पिता, भाई और माता से जानने की कोशिश कर रही थी, परंतु तीनों ही लोगों से कुछ खास जानकारी हाथ नहीं लगी। मगर इस पूछताछ में पुलिस को एक बात अजीब लगी और वो ये थी कि निशा की मां के चेहरे पर अपनी बेटी को खोने के दुख के साथ एक अजीब सा डर भी दिखाई दे रहा था। पुलिस से जितना हो सका उन्होंने अपनी कोशिश की। इस केस को ऑनर किलिंग के एंगल से भी देखा गया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। साथ ही निशा के पिता दिनेश पुलिस से इस केस की फाइल को बंद करने पर जोर दे रहे थे। इसीलिए पुलिस ने भी इस मामले में अपनी टांग न अड़ाना ही ठीक समझा। इस घटना को अभी केवल 15 दिन ही गुजरे थे कि अचानक से निशा की मां ने भी अपने आप को घर के अंदर फांसी लगा ली थी। महज 15 दिन में एक परिवार के 2 लोगों ने सुसाइड कर लिया और सुसाइड करने का कारण परिवार के लोगों को मालूम तक नहीं था। पुलिस को ये बात काफी अजीब लगी। उन्हें इन दोनों सुसाइड में परिवार का हाथ होने की आशंका हुई।
इस शक की वजह परिवार के लोगों का इस केस में पुलिस का दखल देने से इनकार करना था। दिनेश और उनके बेटे के मुताबिक उनके परिवार में हुई 2 मौतें आत्महत्या थी और इसका कारण जो भी रहा हो वो जानकर उनकी पत्नी और बेटी वापस आने वाली नहीं है, उल्टा उनके परिवार की बदनामी ही होगी। इसीलिए उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि वो इस केस को यहीं पर बंद कर दे। जब परिवार के लोग ही सुसाइड के पीछे की सच्चाई जानने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे तो पुलिस ने भी इस केस को यहीं पर बंद कर दिया। मगर कहते हैं ना, सच को कितना भी दबाने की कोशिश की जाए, सच किसी न किसी रास्ते से बाहर आ ही जाता है और इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल 2 जून 2023 को सोशल मीडिया पर एक लड़के जिसका नाम सुमन है की न्यूड वीडियो वायरल हो रही थी और ये राजस्थान के बाड़मेर के समधड़िया गांव में ही वायरल हो रही थी। जिस लड़के की ये वीडियो थी उसी के भाई के फोन में ये वीडियो दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर सुमन का भाई अपना आपा खो बैठा। वीडियो देखने के तुरंत बाद भाई ने अपनी बहन सुमन को खूब पीटा और उससे इस वीडियो का सच पूछा। तब सुमन ने बताया कि पिछले महीने गांव की ही एक शादी में उसकी मुलाकात ढोल बजाने वाले मुकेश दमामी नाम के लड़के से हुई थी और बातों ही बातों में मुकेश ने खुद के नंबर सुमन को दिए और सुमन से भी उसके नंबर ले लिए, जिसके बाद दोनों का फोन के जरिए प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। मुकेश ने अपने प्रेम का जाल कुछ इस तरह फैलाया कि वो उसके जाल में फंसती चली गई, जिसके बाद मुकेश ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और इन्हीं पलों का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। इन वीडियो के जरिए मुकेश काफी दिनों से सुमन को ब्लैकमेल कर रहा था और साथ ही उससे पैसे भी मांग रहा था। जितना सुमन से हो पाया सुमन ने मुकेश को पैसे दिए, मगर जब मुकेश की डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी तो सुमन ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। बस इसीलिए मुकेश ने सुमन का वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद सुमन का भाई थाने पहुंचा और मुकेश के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई। जब मुकेश के कारनामों के बारे में गांव के लोगों को मालूम हुआ तो दिनेश से रहा नहीं गया और दिनेश निशा का फोन लेकर थाने पहुंचा। दरअसल निशा के उस फोन में सुसाइड से पहले का एक वीडियो है जिसमें सुमन ने अपनी सुसाइड की वजह भी बताई थी और वो वजह ये थी कि मुकेश का उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करना, क्योंकि मुकेश ने निशा का भी न्यूड वीडियो बना लिया था। निशा की मौत के बाद निशा की मां बार बार उसके पिता से मुकेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने की कहती रही, मगर दिनेश बदनामी के डर से चुप रहा और जब एक मां अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने में फेल हो गई तो उसने खुद भी आत्महत्या कर ली। इस घटना के खुलासे के बाद 10 जून को पुलिस ने मुकेश दमामी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब मुकेश का फोन चेक किया गया तो पुलिस भी हैरान हो गई, क्योंकि उस फोन में 1 या 2 नहीं बल्कि 40 से ज़्यादा लड़कियों और महिलाओं के न्यूड वीडियो थे। जब ये बात गांव के लोगों को पता चली तो गांव के सभी लोग भी डर गए थे। उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं मुकेश ने ये घिनौना कृत्य उनकी बेटी या बहू के साथ तो नहीं कर दिया है। मुकेश लगभग आसपास के 7 गांवों में ढोल बजाने का काम करता था और लड़कियों या महिलाओं के नंबर लेकर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाता था, फिर उनको मिलने बुलाता और इसी दौरान उन्हें बेहोशी की दवा देकर उनका न्यूड वीडियो बनाता। मुकेश ने गिरफ्तारी के बाद सब कुछ कबूल कर लिया था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।